हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग्स। तो गाइस जैसे मुझे बहुत कमेंट आता है कि मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है बट सिम्टम्स कुछ नहीं आया है, अभी तक सिम्टम्स नहीं आया है। जैसे मेरा एम्ब्रियो जो है ट्रांसफ़र हो के 5 दिन हो गया है, 6 दिन हो गया, 8 दिन हो गया है, 10 दिन भी हो गया है, बट मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है। तो ये बहुत स्ट्रेस हो जाता है क्योंकि आईवीएफ जो ट्रीटमेंट है ये एक स्ट्रेसफुल ट्रीटमेंट है। कहीं ना कहीं इसमें बहुत स्ट्रेस रहता है जब भी आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, और बीटा-ICG टेस्ट होने तक के लेके बहुत सारा टेंशन में आदमी रहता है। जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, बहुत स्ट्रेस में रहता है। तो अगर आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये देखना है, आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो भी हुआ है आप उसमें ध्यान मत दीजिए। हमेशा मैं यही एक बात बोलती हूँ कि आपको जो है दिमाग से हटा देना चाहिए कि आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है करके। आप उस टाइम गणेश मंत्रा सुन सकते हैं, कुछ जैसे जिसको जो पसंद है। अगर किसी को नोवेल पढ़ना पसंद है तो उस टाइम आप नोवेल पढ़ के टाइम पास कर सकते हैं, या फिर किसको म्यूजिक सुनने के लिए अच्छा लगता है तो आप गाना सुन सकते हैं, कोई भजन सुन सकते हैं। जैसे आपका दिमाग इसमें ना आए, अगर कोई काम कर रहा है जैसे ये होता है वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, अब काम में थोड़ा ध्यान दीजिए। आराम से बैठ सकते हैं, आराम से बैठ के जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। तो ये सब चीज़ में अब दिमाग बिल्कुल हटा दीजिए कि आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है। और एक चीज़ है कि आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद ज़रूरी नहीं कि सबको सिम्टम्स आए। किसी किसी को सिम्टम्स आते हैं, किसी किसी को सिम्टम्स नहीं आते हैं। और बहुत महिलाएं के केसेस में ये देखा गया है सिम्टम्स आते हुए भी रिज़ल्ट जो है पॉजिटिव आता है, सिम्टम्स आते हुए भी रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है, सिम्टम्स ना आते हुए भी रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है, सिम्टम्स आते हुए भी रिज़ल्ट नेगेटिव आता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि सबका बॉडी जो है अलग अलग होता है, किसको सिम्टम्स आता है, किसी को सिम्टम्स नहीं आता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है आपको जो भी सिम्टम्स आता है वो आपका हार्मोन का जो मेडिसिन चलता है, इंजेक्शन चलता है, जो प्रोजेस्टेरोन जेल पुश करते हैं, प्रोजेस्टेरोन का मेडिसिन, एस्ट्रोजन का मेडिसिन, किसी किसी को HCG का इंजेक्शन भी दिया जाता है। तो ये सारे केसेस में जो है ये सब हार्मोन के लिए ही आपका बॉडी में बहुत सारा चेंजेस आता है। जैसे ब्लोटिंग हुआ, आपको नौजिया फील होता है, आपको बहुत एसिडिटी होता है, इंडाइजेशन होता है, चक्कर आता है और वॉमिटिंग लगना, और भी बहुत सारा सिम्टम्स है, ब्रेस्ट टेंडरनेस होता है। तो ये सारे सिम्टम्स जो है कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी का सिम्टम्स भी है, और ये हार्मोन के वजह से भी होता है। तो आपका बॉडी में जो भी प्रेगनेंसी का सिम्टम्स आता है वो किस लिए आता है, वो जो है हार्मोन के वजह से आता है। जो हार्मोन प्रेगनेंसी होने से बॉडी में क्रिएट होता है, वही हार्मोन का सपोर्ट जो है हम लोग को मेडिसिन और इंजेक्शन के माध्यम से ही दिया जाता है जब हम लोग का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है। देन इसके वजह से 80 to 90% जो है सिम्टम्स आने लगता है। तो आपको सिम्टम्स पे नहीं जाना है, उसका आया है मेरा नहीं आया है करके। हमेशा मुझे यही कमेंट आता है कि मेरा सिम्टम्स नहीं आया है, डे 10 हो गया है। तो ज़रूरी नहीं कि सिम्टम्स आए, आप ये भूल जाइए कि सिम्टम्स आता है तो आपका नहीं आया है करके। तो आप आपका मन में जो है एक उम्मीद रखे कि मेरा ज़रूर IVF जो है सक्सेस होगा। तो आप ये उम्मीद रख के चलिए, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि मन का एक पॉजिटिविटी होता है जो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हाँ सबका सक्सेस हो रहा है, मेरा भी सक्सेस ज़रूर होगा। तो ये मन में आप एक ये लेके चलिए, विश लेके चलिए कि आपका भी ज़रूर सक्सेस होगा, एक पॉजिटिविटी लेके चलिए। तो ये जो है आपको रिज़ल्ट आपका 15 दिन गुजरने में बहुत हेल्प करेगा। तो गाइस मैं तो बोल देती हूँ, मैं खुद ही स्ट्रेस हो जाती हूँ, कभी हंस लेती हूँ, कभी रो लेती हूँ, क्या होता है मेरे साथ मुझे खुद भी पता नहीं चलता है। फिर भी जो है मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो गाइस अगर आज का ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगे, हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।